राहुल गांधी बीते दिन 7 घंटों तक जो संसद मार्ग के पास में थाना है वहां बैठे रहे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, और 7 घंटों के बाद में एफआईआर दर्ज होती है। अगर एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती थी तो फिर नहीं होनी थी, और अगर होनी थी तो वो शुरुआती कुछ मिनटों में ही होनी थी। ये बवाल, ये तमाशा दिखाने की वहां जो इजाजत दी वो किसने दी? अगर ऐसे ही पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज होगी आगे से तो यही होगा। क्या करेगा कोई पुलिस में भर्ती होके, क्या करेगा कोई सेना में भर्ती होके जब उसे पता है कि उसको मरना है? रीलबाजी का जो नाटक है उस नाटक में ये लोग इतने आगे निकल चुके हैं, हर कोई ऐसे ही तो नेता अभिनेता बन जा रहा है। कौन पढ़ेगा, कौन लिखेगा? जो नौटंकी, ये ड्रामेबाजी चल रही है ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। बीते दिन राजस्थान के जयपुर में जो हमने देखा, अब कहते रहिए वो बीजेपी के गुंडे हैं, कहिए भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है। जो करना था कर दिया काम, सीना तान कर कह रहे हैं हमने ठीक काम किया है, हम किसी को यहां बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें परेशानी है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, हम सरकार से निवेदन करेंगे, हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, इन तिलचट्टों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं। हमने सीजेपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है, और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गांव में कुछ नहीं देंगे। अरे योगी तो खुलेआम कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, ऐसा नेता चाहिए इस देश को। और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे, तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। यह होती है कार्यक्षमता, इच्छा शक्ति। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। सवाल है कि आखिर देश में अराजकता पैदा करने वाले लोग, वो जो लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कौन कर रहा है? कौन है वो लोग जो लगातार उनको प्रश्रय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको जो कुछ करना है कीजिए, क्योंकि सरकार तो मूक दर्शक है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनको चाणक्य कहा जाता है, कहां है उनकी चाणक्यगिरी? राहुल गांधी बीते दिन 7 घंटों तक जो संसद मार्ग के पास में थाना है वहां बैठे रहे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, और 7 घंटों के बाद में एफआईआर दर्ज होती है। सवाल यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जो जांच कमेटी बनाई गई है वो जांच कर रही है। अगर प्रावधान था तो राहुल गांधी के पहुंचने के 5 मिनट बाद ही वो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? और अगर कोई प्रावधान नहीं था, जो बीजेपी के नेता कह रहे थे, वो चाहे जेपी नड्डा हो, रविशंकर प्रसाद हो, उन्होंने कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, राहुल गांधी वहां जाकर के अराजकता पैदा कर रहे हैं, तो 7 घंटों के बाद में वो एफआईआर दर्ज क्यों हुई? भाई अगर मामला जायज था, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। वो जैसे ही राहुल गांधी वहां पहुंचे बातचीत करने के लिए, मुश्किल से 5 से 10 मिनट, मैं कहा आधा घंटा, 1 घंटा बातचीत करके एफआईआर दर्ज कर लेते। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, वो पहले क्यों नहीं हो गई? 7 से 8 घंटों तक सारे के सारे टीवी चैनल्स केवल एक ही चीज दिखा रहे थे, राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं थाने में। इस दौरान राहुल गांधी को पब्लिसिटी करने के लिए पूरा मौका दिया गया। किसकी गलती थी? किसका दोष है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में काम करती है? दिल्ली पुलिस का काम क्या है? यहां एक और बड़ा सवाल, देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, यह कहा कि जो भी उपद्रवी दंगाई उस दिन वहां पहुंचे थे, जिनके खिलाफ पहले से मुकदमे दर्ज हैं, केवल उन पर कार्रवाई हो। जो पहली बार वहां दंगा करने के लिए पहुंचे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, छात्र थे वहां, अपना जेन्युइन मुद्दा लेकर के आए थे, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हमने बात मानी। वो जो हुड़दंगी उपद्रवी दंगाई दिल्ली पुलिस को पीट रहे थे, क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होनी चाहिए? पुलिस वाले जो हुड़दंग रोकने के लिए खड़े हुए थे, संसद में वो हुड़दंगी उपद्रवी ना पहुंच जाए उनको रोकने के लिए खड़े हुए थे,
वो लोग जो पुलिस वालों के साथ मारपीट कर रहे थे, तो पुलिस वाले क्या करते? हाथ पर हाथ रख के तमाशा देखते रहते, उनको घुसने देते संसद तक, आगजनी करने देते, भारत को नेपाल बनने देते, बांग्लादेश बनने देते। अगर ऐसे ही पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज होगी, आगे से तो यही होगा। क्या करेगा कोई पुलिस में भर्ती होके, क्या करेगा कोई सेना में भर्ती होके, जब उसे पता है कि उसको मरना है, जब उसको पता है कि तुम अगर देश के लिए काम करोगे, सरकार के लिए काम करोगे, या फिर इस देश के छात्र हैं, युवा हैं, उनके लिए काम करोगे, तो कल को आप ही नपोगे। आप सोचिए दर्शकों, इन सवालों के उत्तर देगा कौन? आपको यह लगता है कि जो आपको पसंद करने वाला वोटर है वो आपको ऐसे ही वोट करता रहेगा, तो फिर आप गलत फहमी में जी रहे हैं। देखिए दर्शकों, हम पहले दिन से इस बात को कहते हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के साथ में कुछ भी गलत होगा हम आवाज उठाएंगे। ऐसे ही वो जो सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी जिनकी वहां ड्यूटी है भीड़ को नियंत्रित करने की, उनको मरने के लिए ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कोई। भीड़, वहां अराजक तत्व पुलिस वालों पर हमला करेंगे, जानलेवा हमला करेंगे। कितने पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए थे दर्शकों। वो पुलिस वालों के बच्चे, उनकी बीवी वहां आकर के ये कह रही थी कि भैया हमारा भी परिवार है, हमारे बच्चे या हमारे माताजी पिताजी सुबह घर से निकलते हैं तो हम भी ये सोचते हैं कि शाम को वो सकुशल वापस आ जाएं, उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। भाई किसके लिए ड्यूटी कर रहे हैं वो? पैसे के लिए। पैसा कमाने का केवल एक ही माध्यम है, सरकारी नौकरी। दुनिया भर के माध्यम है भारत में पैसा कमाने के। किसी के दिल में आता है मुझे इस देश के लिए कुछ करना है, मुझे पुलिस में भर्ती होना है, वर्दी को देख करके गौरवान्वित महसूस करते हैं कुछ लोग, वो फौज में और पुलिस में भर्ती होते हैं, एक शौक होता है। ये शौक दर्शकों, ये ऐसे ही अगर उसको टूटते हुए देखना है तो फिर किसी को आवाज उठाने की कोई जरूरत नहीं है। सब ऐसे ही खामोश अपने अपने घरों में रहिए, तमाशा बने, जो तमाशा बन रहा है बनते रहने दीजिए। क्या किसी को कोई फर्क पड़ता है? कल को तो और लोग आएंगे। आज तो ये तिलचट्टे घूम रहे हैं जगह जगह। उनके पास में किसने उनको अधिकार दिया? उनके पास कौन से ऐसे प्रावधान हैं? वो स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर के वहां जो ड्रामेबाजी, नौटंकी कर रहे हैं। तो फिर इस देश में डीएम का, एसडीएम का, आईपीएस का, आईएएस अधिकारी का क्या मतलब है? किसी को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? 10-12 लोगों को सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया है भाई, वहीं से सब नेता बन रहे हैं। वो रीलबाजी है, वो रीलबाजी का जो नाटक है, उस नाटक में ये लोग इतने आगे निकल चुके हैं, हर कोई ऐसे ही तो नेता अभिनेता बन जा रहा है। कौन पढ़ेगा, कौन लिखेगा, कौन डीएम एसडीएम बनेगा, कौन आईपीएस आईएएस बनेगा? किसको क्या फर्क पड़ी है? अगर उन डीएम एसडीएम, उन आईपीएस आईएएस अधिकारियों से वो तिलचट्टे जाकर के ये कहते हैं तुम्हारी हिम्मत क्या है कि तुम हमें रोक दो, किसने अधिकार दिया है उनको? उन पर क्यों एफआईआर दर्ज नहीं होती है? लेकिन हमने पहले भी कहा था दर्शकों, देखिए ये जो नौटंकी, ये ड्रामेबाजी चल रही है, ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। बीते दिन राजस्थान के जयपुर में जो हमने देखा, अब कहते रहिए वो बीजेपी के गुंडे हैं, कहिए, उनको जो करना था कर दिया काम, और वो सीना तान कर कह रहे हैं हमने ठीक काम किया है, हम किसी को यहां बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई बाहर का व्यक्ति आकर के, हमें दिक्कत है, हमें परेशानी है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, वहां के जो स्कूल हैं जर्जर हो चुके हैं, कहीं भैंस के तबेले में बैठ करके पढ़ाया जा रहा है। हम सरकार से निवेदन करेंगे, हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, इन तिलचट्टों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल वहां कर दिया ना काम उन्होंने। देखिए ऐसा ही होगा जब तक अगर आप मूक दर्शक बने तमाशा देखते रहेंगे, यह देश की जनता, राष्ट्रवादी जनता, वो अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठा लेगी। दर्शकों, ये आप देखिए क्या हो रहा है देश में। देखिए तो सोशल मीडिया पर जाकर के लोग देखिए क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। भाई दर्शकों, ये तो सोचने वाली बात है कि नहीं है। भाई राहुल गांधी
7 घंटे तक वहां क्यों उनको बैठने दिया गया? आप अगर एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती थी तो फिर नहीं होनी थी, और अगर होनी थी तो वो शुरुआती कुछ मिनटों में ही होनी थी। ये बवाल, ये तमाशा दिखाने की वहां जो इजाजत दी वो किसने दी? आखिर दिल्ली पुलिस किसके कहने पर काम कर रही है? उनको बताने वाला, उनको गाइड करने वाला कौन है? और दर्शकों, ये जो पैलेट गन का मामला है, देखिए ये पैलेट गन ये दिल्ली पुलिस के पास में नहीं होती है। ये पैलेट गन जो रैपिड एक्शन फोर्स है, जो सीआरपीएफ की एक यूनिट है, एक इकाई है, उसके पास में पैलेट गन होती है। और यह प्रावधान है कि अगर दंगाई, उपद्रवी लाठीचार्ज से, आंसू गैस से, या और जो उनके पास में हथकंडे हैं उनको कंट्रोल करने के नहीं मान रहे हैं, तो पैलेट गन चलाई जा सकती है। क्यों नहीं एक अधिकारी ने आकर के यह कह दिया कि हां वहां जरूरत थी, हमें पैलेट गन चलानी थी? अगर ऐसा नहीं है तो झारखंड में जब वहां प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां झारखंड पुलिस को जो सहयोग करने के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान गए थे, उनके हाथ में पैलेट गन क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? क्या यह सवाल नहीं है? दर्शकों, आपको मूर्ख बनाया जाता है, लोग आपको बेवकूफ समझते हैं, लेकिन आप बेवकूफ नहीं हैं, आप मूर्ख नहीं हैं, आप समझदार लोग हैं, आप राष्ट्रवादी लोग हैं। आपको इस देश के लिए कुछ करना है, देश को ऐसे ही अराजक तत्वों के हाथ में नहीं छोड़ देना है। उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, उनकी जेब जहां से गर्म होनी है हो रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके जज्बातों के साथ में खेल रहे हैं, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, और तमाशा कौन देख रहा है? हमारी सरकार देख रही है। दर्शकों, कहते हैं कि प्रधानमंत्री वो मौके का इंतजार करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौके का इंतजार करते हैं। अरे किस बात का मौका भाई? किसको कितना मौका देना है? धर्मेंद्र प्रधान का आपने इस्तीफा लिया, पहले ले लेते। ये जो आज छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं तिलचट्टे, जगह जगह जाकर के ये कहते हैं हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं, हम तो गृह मंत्री का भी इस्तीफा ले सकते हैं, हम तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा ले सकते हैं। उनको इतनी हिम्मत कौन दे रहा है? आप सोचिए तो सही। देखिए, काम करने का तरीका क्या होता है, कोई योगी आदित्यनाथ से सीखे। आपको याद है संभल में जब दंगे हुए थे, वो सुनियोजित साजिश, वहां उस समय संभल के जो तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, उनके खिलाफ ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो गए कोर्ट के, जी देखिए उन्होंने जबरन लोगों पर गोलियां चलाई हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। संभल के कप्तान ने कहा नहीं होगी एफआईआर दर्ज, नहीं होगी एफआईआर दर्ज, नहीं हुई। उस पक्ष का जो वकील था बोला कि हम हाईकोर्ट जाएंगे, संभल के कप्तान ने कहा हम भी हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दिया। आप बताइए, क्या यह काम करने का तरीका नहीं है? जिस समय सीएए के नाम पर देश भर में दंगे हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी हो रहे थे, वहां जब हुड़दंगी, उपद्रवी, आगजनी करने की उन्होंने कोशिश की, बाबा ने सबके पोस्टर चस्पा करवा दिए चौराहों पर। ये लोग फिर पहुंचे हाईकोर्ट, कहा कि जी देखिए अत्याचार हो रहा है, ऐसे किसी के पोस्टर्स चौराहों पर चस्पा नहीं किए जा सकते। हाईकोर्ट ने पूछा सरकार से, भाई तुम्हारे पास कोई कानून है? सरकार गई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तुम्हारे पास कोई कानून है? योगी ने कहा नहीं है कानून तो बनाएंगे कानून। अध्यादेश लेकर के आ गए, बाद में विधानसभा का सत्र आया, बन गया कानून। उत्तर प्रदेश में यही होता है। यह है मामले को निपटारा कैसे किया जाता है। कुछ दिनों पहले बरेली का वो मौलाना तौकीर रजा भूल गया था यूपी में शासन किसका है, उसको याद दिला दिया। उसके चेले चपाटे आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के वहां पहुंचे थे। 1 घंटे में सारे के सारे अपने जूते चप्पल वहीं छोड़ करके भाग लिए। बरेली के कप्तान ने कहा अरे 500 रुपए इनाम दूंगा, कम से कम ये जूते चप्पल तो अपने लेकर के जाओ। किसी को इनाम वहां पर नहीं चाहिए था उस दौरान, सब अपने घरों को भाग गए। यह है काम करने का तरीका। इसलिए लोग कह रहे हैं कुछ दिन जाकर के योगी जी से ट्रेनिंग ले लो, जो दिल्ली पुलिस वाले हैं जाकर के यूपी पुलिस से सीख लें।
कैसे काम होता है। अरे आप बताइए, रैपिड एक्शन फोर्स को कौन लेकर के आया? दिल्ली पुलिस लेकर के आई, गृह मंत्रालय ने ऑर्डर दिया। भाई पैलेट गन वो क्यों अपने साथ में लेकर के आए थे? क्योंकि उनको पता है, उनको ट्रेनिंग में यह सिखाया जाता है, और जो मौके पर अधिकारी है, जिसके पास में जिम्मेदारी है, वो अधिकार देता है। यह कहने में क्या मुंह में फेविकोल जम गया क्या? कोई क्यों कुछ नहीं, क्यों नहीं कह सकता है? अरे एक कोई अधिकारी का बयान कि हां जरूरत थी, भीड़ दंगे कर रही थी, उपद्रवी वहां जो हालात थे वह बेकाबू हो गए थे, उनको काबू करने के लिए यह प्रावधान है। दर्शकों, किसकी ढील है? यह देश के राष्ट्रवादी लोग आखिर कब तक यह तमाशा देखते रहेंगे? और क्यों? इनको तो राजनीति चमकानी है। देखिए, यह राजनीति चमकाने से ऐसा तो नहीं है कि यह सत्ता में आ जाएंगे। लोगों को पता है ये घिर चुके हैं वंदे मातरम का विरोध करके, इसलिए ये ड्रामेबाजी कल कर रहे थे। लेकिन वो ड्रामेबाजी करने का इनको हक दिया किसने? इनको इजाजत दी किसने? सरकार ने दी है। ये तमाशा ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, इस बात को आप नोट करके रखिए दर्शकों। अगर सही समय पर कोई कठोर नियम ऐसे नहीं बनाए गए तो कल को कौन, भैया पुलिस वाले, मां बाप अपने बच्चों को पुलिस में क्यों भेजेंगे? वो तो कहेंगे भाई दिल्ली पुलिस में मत जाओ, कुछ कर दोगे तो फिर कल को नपोगे, इससे बढ़िया तो बाबा की पुलिस में जाओ, यूपी पुलिस में। कौन भर्ती होगा वहां? सेना में कौन जाएगा भर्ती होने के लिए? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उनमें कौन भर्ती होगा? भाई किसी की ड्यूटी कहीं भी लग सकती है। जब ट्रेनिंग होती है, पासिंग आउट परेड होती है, उसमें शपथ ली जाती है। चाहे आग हो, हवा हो, पानी हो, कुछ भी हो, कोई भी आफत हो, हर जगह जाना पड़ेगा। लोग जाते हैं, पिटने के लिए नहीं जाते हैं। और ये तमाशा आप देखिए, ये जो गैंग है, ये बुद्धिजीवी वर्ग, ये जो अपने हाथों में वो माइक लेकर के घूम रहे हैं, इनको किसने इजाजत दी भाई? किसी के पास डिग्री नहीं है, सब पत्रकार बने घूम रहे हैं। इन पर कब अंकुश लगेगा? कब लगेगा? सोशल मीडिया पर जिसका मन कर रहा है वो एक ऐसे, जैसे मैंने ये माइक लगाया हुआ है, इसको हाथ में लेंगे, कोई भी जाकर कहीं पत्रकारिता कर रहा है। क्या मतलब है? कल योगी सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है, ये ड्रामेबाजी नौटंकी नहीं चलेगी। वो जो स्कूल में कॉलेज में जाकर के ये नौटंकी कर रहे हैं, किसी को परमिशन नहीं है। ये है काम करने का तरीका। इसलिए हम कह रहे हैं योगी सरकार से सीख लीजिए। दर्शकों, आप ये देखिए, मैं कोई ऐसी हवाई बातें नहीं करता हूं। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस गन का इस्तेमाल बहुत ही विषम परिस्थितियों में किया जाता है, तब उपद्रवी वाटर कैनन, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़ने से भी काबू में नहीं आते हैं। हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरएएफ को पैलेट गन से लैस किया गया है। जब है प्रावधान तो फिर दिक्कत क्या है बताने में? यह देखिए, दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कई बार साफ कहा है कि उनके पास पैलेट गन ना तो उपलब्ध है, ना ही वे इन्हें इस्तेमाल करते हैं। उनकी एसओपी में पैलेट गन को शामिल नहीं किया गया है। यह मुख्य रूप से आरएएफ के गियर का हिस्सा है, जो सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एंटी रॉयट यूनिट है। आरएएफ को अक्सर दिल्ली पुलिस के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने या भीड़ नियंत्रण के लिए तैनात किया जाता है। तो फिर क्या दिक्कत है भाई? तो मत बुलाओ फिर आरएएफ, सीआरपीएफ को, आरएएफ को या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को मत बुलाओ। क्या जरूरत है? आग लगने दो, संसद में आग लगने दो, जंतर मंतर पर आग लगने दो, सड़कों पर आग लगने दो। यही तो होना बाकी रह गया इस देश में। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। ऊपर से दिल्ली पुलिस वालों को गुंडा बताते हैं। वो जो पत्रकार बने घूम रहे हैं, दिल्ली पुलिस वालों को गुंडा बताते हैं वो लोग। वो गुंडे जो उपद्रव करते हैं उनके मुकदमे वापस होंगे और दिल्ली पुलिस पर एफआईआर दर्ज होगी। आपने ये कभी होते हुए देखा है क्या दर्शकों? ऐसा होता मतलब आपको लग रहा है कि ये अच्छा हो रहा है? आप ये देखिए, अब खबर छप रही है दिल्ली पुलिस के गले की फांस बनेगा ये पैलेट गन का केस। रडार पर होंगे 2 डीसीपी। सीजेपी के आंदोलन के दौरान जो साहिल लोचव
कि पैलेट गन से चोट के मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह केस दिल्ली पुलिस के लिए गले की फांस बन चुका है। बनने किसने दिया? किसने बनने दिया? अरे पहले दिन आते कहते हां चलाई है गोली, जरूरत थी चलाने की, चला दी गोली। लिपापोती कर रहे थे, कह रहे थे कि कोई गन नहीं चली है, कोई कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि दर्शकों, मैं एक फौजी रहा हूं, मुझे पता है जो हथियार यूनिट से जवानों को देकर के भेजते हैं वो हथियार वापस जमा किए जाते हैं यूनिट में लौटने के बाद में, और फिर जीडी में एंट्री होती है। अगर उनकी कहीं जरूरत आपको पड़ी, इस्तेमाल किया गया, वो जीडी में सबसे पहले एंट्री होगी। उसके बाद में जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है तब जाकर के वो सबसे पहले जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा वो जीडी एंट्री मांगता है कि भैया जीडी में एंट्री की कि नहीं की। आरएएफ ने उसी दिन शाम को पहुंच करके वहां जीडी में एंट्री कराई थी। किसका दोष है? किसकी गलती है? अब मीडिया रिपोर्ट में यही छप रहा है दर्शकों, ये राहुल गांधी ने वहां माहौल बनाया, और हालांकि एफआईआर में किसी का नाम नहीं है, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह केस दिल्ली पुलिस के लिए गले की फांस बन सकता है। वजह, केस की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस के 2 डीसीपी रडार पर रहेंगे। इन्होंने ही आरएएफ को पैलेट गन और दूसरे फायर आर्म्स चलाने का अधिकार दिया था। यही तो देंगे। आपको याद होगा उस दौरान जो सीआरपीएफ के डीजी हैं, उनका एक बयान वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि मेरे से पहले भी इस पोस्ट पर कई लोग आए हैं, अपना काम करके गए हैं, आज मैं हूं, आपको मैं ही बचाऊंगा। देखिए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा भाई, वो डीजी है। क्या करेंगे? हटा देंगे? क्या करेंगे? एक रिप्रीमेंड दे देंगे, उससे क्या हो जाएगा? अरे वो खड़ा है अपने जवानों के लिए। लेकिन ये नेता हमारे जवानों के लिए आपको खड़े हुए कहीं दिखाई देते हैं क्या? इनको सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। ये जो तिलचट्टे बने घूम रहे हैं, नेता बने घूम रहे हैं आज, ये कितने लोग वहां पर आपको उस दिन जंतर मंतर पर दिखे थे लीड करते हुए? उस ग्रुप को कोई दिखा था क्या? सबको पीछे रह के अपनी राजनीति चमकानी है। सिक्योरिटी सबको चाहिए, मरने का डर सबको है। पुलिस वाले, उनको डर नहीं है मरने का भाई। बोले कौन? दर्शकों, इस सरकार से यह उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। खासकर हम जैसे लोगों को नहीं है, राष्ट्रवादी लोगों को नहीं है। ऐसे हम अपने जवानों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं मरने के लिए। आवाज उठानी पड़ेगी और मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी दर्शकों। देखिए, व्यूज आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये मुहिम चलाएंगे, हम आवाज उठाएंगे। हम उन पुलिस वालों का दर्द समझ रहे हैं, हमें पता है उनकी पीड़ा क्या है। कोई किसी के साथ में ज्यादती नहीं करता है, किसी को नहीं पड़ी है। लेकिन जब कोई मानने को तैयार नहीं होता है तो फिर सामने वाला वो सोचता है कि बेटा आ, अब मैं तुझे देखता हूं। अरे योगी तो खुलेआम कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं। ऐसा नेता चाहिए इस देश को। आप देखें ना, योगी ने क्या कहा था कुछ दिनों पहले। अभी उनका एक बयान वायरल हुआ जिसमें कहा उन्होंने कि यूपी में कोई भी दंगा करने की सोचता है तो मैं कहता हूं आओ बच्चू आओ, हाँ तुम्हें सिखा देता हूं कि दंगा कैसे होता है। अरे भाई, पुलिस को इतने अधिकार आपको देने पड़ेंगे, नहीं तो कल को कोई भी जिसका मन करेगा वो उपद्रव करेगा। और इस देश को फिर नेपाल बांग्लादेश बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज तो इनके साथ में हो रहा है। आप बताइए, जिसकी शुरुआत कल राजस्थान के जयपुर से, उस गांव से हुई है, जब गांव के लोगों ने वहां तिलचट्टों को पीटा है। अगर ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं ये अब तय कर लें, बोला भाई देखिए, मुकदमे तो जब पुलिस वालों पर दर्ज हो रहे हैं, जो उपद्रवी हैं उनके मुकदमे वापस हो रहे हैं, हम भी किसी को पीटते हैं, हम भी किसी को मारते हैं, हमारे भी मुकदमे जो वापस हो जाएंगे, हम भी कह देंगे हमने पहली बार किया है। भाई कोई रोक सकेगा? ये समझने वाली बातें हैं। ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है? ये नेता अगर कोई बना है, उस पद तक पहुंचा है, इस देश की जनता ने बनाया है, उन लोगों ने बनाया है, राष्ट्रवादी लोगों ने आपकी ये सरकार चुनी है। दर्शकों, ये नई दिल्ली के जो जिला डीसीपी हैं उन्होंने आदेश दिया था। बताया जा रहा है नई दिल्ली जिला डीसीपी सचिन शर्मा ने बतौर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सीआरपीएफ आरएएफ के सहायक कमांडेंट दिलावर सिंह को लिखित में यह अधिकार दिया था वे गैर कानूनी तरीके से एकत्रित हुई भीड़ को तितर बितर करने के लिए गैस, लाठीचार्ज,
फायर आर्म्स का प्रयोग कर सकते हैं। आरएएफ ने इसी अधिकार का पालन किया। प्रदर्शन के दौरान नाजुक स्थिति को संभालने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। इसमें क्या गलती है भाई? आपको अधिकार मिला हुआ है, वही तो हम कह रहे हैं। किस बात से डर रहे हैं आप? दर्शकों देखिए, जो ड्रामेबाजी नौटंकी ये चल रही है, ये देश देख रहा है। लोग, खासकर राष्ट्रवादी लोग, वो आक्रोशित हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये तो कुछ नहीं बोलेगा। ये तो जिसने सोच ही लिया है इस देश के टुकड़े करने हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको तो मजा आ रहा है। वो तो कह रहे हैं देखिए राहुल गांधी की पावर देखिए आप। वो तो कह रहे हैं तिलचट्टों की ताकत देखिए आप। वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, राहुल गांधी गृह मंत्री का इस्तीफा ले लेंगे एक दिन। जो कुछ वो चाह रहे हैं वही हो रहा है। अरे हो ना हो मतलब नहीं है। सवाल यह है कि अगर होना है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना था, पहले दिन होना था। एफआईआर दर्ज होनी थी, शुरुआती 5 मिनटों में होनी थी। नाटक क्यों, ड्रामेबाजी क्यों, क्या मतलब है? दर्शकों, संभल वाला केस मैंने आपको बताया था। सीजेएम कोर्ट के आदेश के बावजूद अनु चौधरी पर एफआईआर नहीं। संभल के एसपी बोले फैसले को चुनौती देंगे। किसने क्या बिगाड़ लिया? ये देखिए, संभल हिंसा, अनु चौधरी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई तो हाईकोर्ट जाएंगे। पीड़ित के वकील का बयान, गए हाईकोर्ट। क्या बिगाड़ लिया? जो सही है उसको सही कहा जाएगा भाई। तथ्य वो कभी छुपते नहीं हैं, वो सामने आते हैं। जो कह रहे थे कि पैलेट गन नहीं चली, अब कैसे सामने आ गया कि चल गई? कैसे सामने आ गया? नौटंकी, ड्रामेबाजी। दर्शकों, आप ये देखिए, ये जो कल वाला केस मैंने मेरठ का आपको बताया था, जो किसान नेता बना घूम रहा वहां, दिग्विजय भाटी, ये समाजवादी पार्टी का नेता है। मारपीट में एडीजी ने जांच बिठाई, एसएसपी अविनाश पांडे के खिलाफ जांच शुरू। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा था, तुरंत योगी ने एक्शन लिया। कप्तान का तबादला करवाया, उसको लखनऊ हेडक्वार्टर में अटैच किया गया, वहां दूसरे कप्तान भेजे गए। यह होती है कार्यक्षमता, इच्छा शक्ति। इनको क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा है दर्शकों? ये क्या चल क्या रहा है इस देश में? अनु चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने पर लगाई रोक। हाईकोर्ट गए थे ना, मैंने कहा किसने क्या भी, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, भाई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। उस मामले की जांच आयोग, वो अपनी जांच पूरी करके सौंप चुका है योगी आदित्यनाथ को। न्यायिक जांच आयोग था दर्शकों। कहा पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, वहां के सांसद, वहां के विधायक के बेटे, उन लोगों की संलिप्तता है। उन्होंने जानबूझकर भीड़ को भड़काया। जांच हो गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, बच गए योगी के सिंघम। क्या हो गया? लेकिन आप पुलिस वालों को ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर तो ये उपद्रवी बदमाश ये उनको दौड़ाएंगे। रविशंकर प्रसाद कल आकर के यही कह रहे थे, ये राहुल गांधी अराजकता कर रहे हैं, बिना परमिशन के वहां पर गए हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा, ये तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इन्होंने कहा पूरा देश एक बार फिर राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रहा है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर किया। यह सबने देखा है। अरे भाई, जब आप पीसी मत करते, पीसी क्यों आपने रविशंकर प्रसाद से पीसी कराई? क्यों आपने खुद करी? मत करते ना। और अगर पीसी करनी थी तो अपनी बात पर वहां आप टिके रहते। यह क्या इस देश की जनता को नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे लोग आपके साथ हैं, आप एक्शन तो लीजिए। लोग कह रहे हैं हम डटकर आपके साथ हैं, आपका साथ दिया है, और जब जब आप अपने वादों से भटकोगे तब तब ये प्रदेश की जनता, ये देश की जनता, वो आपको चोट पहुंचाएगी। दर्शक, ये केंद्र सरकार जो है, ये उनके लिए शब्द हैं। आप बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो? 2024 का लोकसभा चुनाव किसने नहीं देखा? अरे आप 400 पार की बातें कर रहे थे, लोग आपके साथ थे। विपक्ष ने जो नैरेटिव चलाया, आप उसकी काट नहीं कर सके। कुछ कलाकार जेल से बाहर आकर के कहते हैं योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। आपने कहां काउंटर किया? हो गया काम, फिर बोलते रहना जय श्री राम। जय श्री राम बोलने से केवल सत्ता मिल जाती तो 1990 के दशक में आप सरकार में रहते, सत्ता में रहते।
आपको समझना पड़ेगा दर्शकों, ये देश, ये नौटंकी, ड्रामेबाजी, ये सब कुछ देख ही रहा है। आपको अराजकता फैलानी है, आपको ऐसे लोगों को बढ़ावा देना है, उनको आपने छूट देकर के रखी है, वो जाकर के वहां अधिकारियों के साथ में हंगामा करते हैं सोशल मीडिया पर कुछ व्यूज पाने के लिए, कोई रीच पाने के लिए। ये तमाशा नहीं बनने देना है दर्शकों। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही करें, हमारा साथ दें। यह लड़ाई सबको लड़नी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।